राजीव बिंदल बोले, हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में सफेद झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री सुक्खू। आज कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए व 1 लाख नौकरियों की इलेक्शन गारंटी पूरी न करना बताया जनता से धोखा। हरियाणा असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की हार का एक कारण सुक्खू सरकार की अधूरी इलेक्शन गारंटी व जन विरोधी फैसलों को भी बता रहे हैं भाजपाई। हिमाचल की 18 से 60 साल की 22 लाख के करीब महिलाओं में से 2 साल में महज 25,000 को 1500 दिए जाने का मुद्दा लगातार उठा रही है भाजपा। टॉयलेट टैक्स के बाद अब सीएम के लापता समोसे की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से बीजेपी को बैठे बिठाए मिला मुद्दा। 1500 संस्थान बंद करने, 2 साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने पर हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने को जन विरोधी फैसले बता रही है भाजपा। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ने कही थी इलेक्शन गारंटी तय समय में पूरी करने की बात। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा महाराष्ट्र में दिया गया बयान हिमाचल प्रदेश की लाखों बहनों के साथ अन्याय है, लाखों बहनों का अपमान है। हिमाचल प्रदेश की बहनों से 2022 में कांग्रेस ने ये वायदा किया, गारंटी की कि पहली कैबिनेट होते ही सभी बहनों को 1500 रुपया महीना मिलेगा। आज तक और कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद हरियाणा में जाकर के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हमने 18 साल से ऊपर की बहनों को 1500 रुपये महीना दे दिया और महाराष्ट्र में चुनावी फायदे के लिए और यहां तक घोषणा कर दी कि 18 साल से ऊपर की हर बहन को हम 1500 रुपया महीना दे रहे हैं। ये झूठ की, फरेब की और परिकाष्ठा है, इंतहा है और हिमाचल प्रदेश की लाखों बहनों का सरेआम अपमान है। 18 साल से ऊपर जब हमारी बेटी बढ़ जाती है उसको हम 1500 रुपया दे रहे हैं। इसके अलावा जो विधवाएं बहनें होती हैं उनके बच्चे अगर कहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ते हैं या पीएचडी करते हैं, 27 साल की उम्र तक सरकार उनका पूरा खर्च उठाती है। मेडिकल कॉलेज की फीस 1 लाख होती है, हॉस्टल की फीस 75,000 होती है और जो बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं 3,000 रुपया पीजी का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार और विधवा बहनों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा देती है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी का जो मॉडल जिस तरह से कोलैप्स हुआ है, जिस तरह से फेल हुआ है, वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना और कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है और मुख्यमंत्री को हर महीने ऐलान करना पड़ रहा है कि इतनी तारीख को सैलरी मिलेगी। आपने तो गारंटी दी थी 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए। अब ये एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? अभी तक हिमाचल प्रदेश में 25,000 का आंकड़ा भी महिलाओं को जो 1500 रुपए देने का पूरा नहीं हो पाया, जबकि वादा किया, गारंटी दी है आपने हिमाचल प्रदेश में, उसके मुताबिक 22 लाख के लगभग महिलाएं हिमाचल प्रदेश में बनती है। आपने ऊपर से ये कह रखा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ये फैसले होंगे। आपने हिमाचल प्रदेश में कहा कि 5 लाख नौकरी दी जाएंगी, 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट की पहली बैठक में दे दी जाएंगी और हिमाचल प्रदेश में आपने अभी नोटिफिकेशन किया, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक आपने हिमाचल प्रदेश में 2 साल से खाली पड़े सारे जो हमारे परमानेंट पद हैं, चाहे वो हमारे टेम्परेरी पद हैं, उनको समाप्त करने की नोटिफिकेशन की, समाप्त करने की घोषणा की और बाद जब उनको मालूम पड़ा कि शोर पड़ गया और शोर पड़ने के बाद एक और नोटिफिकेशन उसी डेट के बैक डेट से वो जो है जारी करके कहा कि हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, जो जरूरी नहीं है उनको हम समाप्त करने की बात। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी ने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी और आईना दिखाने का काम भी किया है कि कैसे बगैर बजट के प्रावधान के बड़े बड़े वायदे और बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनावों से पहले मुफ्त की योजना चलाने के लिए की। आज हालत ये हो गई है कि यहां पर ना 1500 रुपए महिलाओं को मिले हैं, ना ही जो 5 लाख नौकरियां मिलनी थी, ना 2 रुपए किलो गोबर खरीदा गया, ना 100 रुपए लीटर दूध खरीदा गया। अनेकों वायदे किए गए लेकिन पूरा कोई हिमाचल प्रदेश में नहीं किया। ना 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में मिले
उल्टा बिजली पर भी सेस लगा दिए गए। पानी जो मुफ्त में मिलता था उस पर सरचार्ज लगा दिया गया। दिया तो कुछ नहीं, जनता की जेब से निकालने का काम कांग्रेस ने किया है। ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। आप पड़ोस में देख लीजिए, हिमाचल में क्या हाल करके रखा है। चुनाव के दौरान हिमाचल की जनता को इन्होंने क्या क्या झूठ बोला, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपने वायदों से पल्ला झाड़ लिया है। जनता कांग्रेस से कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा। ये गारंटी का काम वही काम था कि जो देश की संपत्ति है वापस आपके जेबों में जानी चाहिए। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं, इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। एक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। और जो गोबर करेगी गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी, ये छत्तीसगढ़ में योजना है, 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे। और गाय का दूध का मूल्य 80 रुपए किलो और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। घर घर लक्ष्मी ये कार्यक्रम है। एक कोरोने को तो 1500, 2 होली तो 3,000, 3 होली तो 4500, 4 होली तो 6,000। और सुंदर जी तो काफी बोले अपनी भाषा में। बोला मैं क्या बोला मतलब एक सुना भाई, बोला एक होला, एक महिला होला तो 1500 रुपये, 2 होला तो 3,000, 3 होला तो 4500। आपको 18 साल से 60 साल की जितनी भी महिलाएं हैं, आपको इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा और दिसंबर महीने से आपके खाते में 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इलेक्शन गारंटी के नाम पर सफेद झूठ बोलने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहली ही कैबिनेट में 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए मंथली पेंशन देने व 1 लाख नौकरियों की गारंटी पर सीएम सुखविंदर सुक्खू साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता सब समझती है और कांग्रेस द्वारा इलेक्शन के दौरान किए जाने वाले झूठे वादों अथवा गारंटियों का उन्हें एक के बाद एक चुनाव में जवाब मिलेगा। गौरतलब है कि राजीव बिंदल व हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जैसे प्रदेश के आला भाजपा नेताओं ने गत दिनों हरियाणा असेंबली इलेक्शन के दौरान भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार द्वारा 1500 रुपए पेंशन न दिए जाने, सैलरी 5 दिन व पेंशन 10 दिन बाद जारी करने, 1500 संस्थान बंद किए जाने, पेट्रोल डीजल व पानी महंगा करने तथा हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरियां समाप्त किए जाने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। एग्जिट पोल के नतीजों के विपरीत पड़ोसी राज्य हरियाणा में कांग्रेस की हार का एक कारण भाजपाई और यहां तक कि कुछ चुनावी विश्लेषक भी हिमाचल में इलेक्शन गारंटी पूरी न होना व प्रदेश सरकार के कुछ फैसलों को मान रहे हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जारी पूरे किए जा सकने वाले वादे ही चुनाव में करने संबंधी बयान को भी भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ ही मुद्दा बनाने की भी कोशिश की। पत्रकारों से बातचीत में राजीव बिंदल ने टॉयलेट टैक्स के बाद सीएम के गुम हुए समोसे की सीआईडी जांच करवाने के लिए भी तंज कसे। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा व सुखविंदर सुक्खू सहित कई आला कांग्रेस नेताओं ने फर्स्ट कैबिनेट में ओपीएस महिलाओं को 1500 रुपए व 1 लाख नौकरियों जैसे वादे किए थे, जिनमें से अब तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज के अलावा अन्य सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दिए जाने की गारंटी पूरी हो सकी है।
गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।